बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट। मैंने कहा था ना मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम ठीक कह रही थी, मैं ही गलत था। इसीलिए कहती मेरी बातों पे एतबार कर लिया करो। तो तुम तुमसे किसने बोला था कि मैं झूठ बोल रही हूँ? किसी ने कहा था ना? किसी ने नहीं कहा था, बस मुझे खुद ही ऐसा लगा था। लेकिन अब तो मुझे पूरा यकीन है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। असल में सोच रही थी हम अपने बच्चे से ना बहुत मोहब्बत करेंगे। उसको मोहब्बत के लिए कभी भी तरसाएंगे ही नहीं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल करेंगे। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों से मोहब्बत करना। कितनी मोहब्बत करोगे? जितना तुमसे करता हूँ। नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा करना। इतनी मोहब्बत करना कि उसको कभी भी ये ना लगे कि दुनिया में लाके हम उसको भूल गए। इतनी मोहब्बत करना कि उसको ये ना लगे कि वो कोई फजूल शय है। बेटा बता कर ही आ जाते। अभी अभी तुम्हारे अंकल निकले हैं काम पर, रुक जाते वो। नहीं, वो बगैर बताए इसीलिए आया था कि अंकल से आमना सामना ना हो। हाय मेरा बच्चा, ऐसे काम करते ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े? चलो हमारी तो मजबूरी थी, है ना? हमारे घर तो डाका पड़ गया था, कसूरवार भी हम ही ठहरे। तुम लोगों ने सजा सुनाते वक्त ये भी ना सोचा कि तुम लोग भी इंसान हो और गलतियां तो इंसान से ही होती है ना? क्यों इंसान गुनाहगार नहीं होता क्या? बताओ। जी। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि हर 6 महीने बाद तुम अपनी बीवी को 2-4 दिन के लिए यहाँ क्यों फेंक जाते हो? ये बात ठीक है क्या? असल में वो होता ही है आंटी कि मैं... अरे असल वसल में छोड़ो बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल बात है क्या। देखो वर्दा तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? अब उसके साथ जो भी अच्छा या बुरा होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे कि नहीं? अब तुम वर्दा को खुश नहीं रख सके तो तुम गुनाहगार हुए ना कि नहीं? क्या? वर्दा और हम अगर तुम्हें सजा देंगे तो क्या होगा? रिश्ता रह पाएगा क्या? नहीं ना? अरे मेरा बच्चा, मैं तुम्हें कोई तंज नहीं मार रही, कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि रिश्ते निभाने के लिए पहले रिश्तों को बचाना पड़ता है। हाँ, और उसके लिए दरगुजर बहुत जरूरी होता है। गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही अच्छी बात है। सही कह रही हूँ कि नहीं? जी समझ। मेरी एक बात, सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखो कि हर इंसान में
कोई ना कोई कमी तो होती है। अरे बेऐब तो सिर्फ मेरे अल्लाह की जात है। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या एक मुकम्मल इंसान हो? नहीं ना, तुम में भी कोई ना कोई कमी तो होगी। सच कह रही हो ना भाई? हम सब अपनी कमियों और कमजोरियों पर अगर नजर डालें तो कोई किसी पर उंगली उठाने का रवादार नहीं है। हुमा, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मी बोलें। ऐसे नहीं, किताब बंद करो और गौर से मेरी बात सुनो। जी बेटा तुम्हारे लिए किसी ने प्रपोजल भेजा है। तुम्हारे अबू ने कहा है कि तुमसे पूछ लो, अगर तुम्हारी अपनी कोई ख्वाहिश है तो हमें बता दो, हमें खुशी हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी बेटा सोच लो ताकि हम बात आगे बढ़ा। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होता भी तो मैं आपको जरूर बताती। और वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? पढ़ रही हो ना, तो पढ़ने दें। अरे बेटा तो हम कौन सा तुम्हें कल रुखसत कर रहे हैं? अभी तो बात हो रही है, फिर रिश्ता होगा, शादी तो बहुत बाद की बात। फिर भी अम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि तुम फिक्र ना करो, शादी हम तब करेंगे जब तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओगी। वैसे बेटा घर में आए हुए रिश्ते को मूड के नाम पर रद्द करना अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ अभी। बैठ जाए नादिर, ससुराल है आपका, और मर्दों को उनके ससुराल में सिर्फ इज्जत ही मिलती है। कैसे आना हुआ? आप किस तरह की बातें कर रहे हो वर्दा? तो कैसी बातें करूं? आप ही बता दें। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, अब अगर आप भी ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा यार? सही कह रहे हैं आप, अब नहीं चलेगा। अब इसका कोई मुस्तकिल हल सोचना ही पड़ेगा। अगर आपको बेहतर लगे तो आप मुझे तलाक दे दें। परेशान ना होए, मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगी, बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूं। आपने तो मेरे जैसी लड़की के साथ इतने साल गुजार दिए जिसपे तो किसी को कोई उम्मीद ही ना थी। नहीं, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की वर्दा? इस चीज की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो यार। प्लीज इस तरह की बातें नहीं करो, स्टॉप इट। खुदा का वास्ता है, मेरे लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अब मेरे लिए इन बातों की अहमियत है, और पहले से बहुत ज्यादा है। पहले मैं सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि मुझे तो मेरे शौहर मेरे साथ खड़ा है। घर से निकाला है ना, इससे पहले कि मैं आपके दिल से भी निकल जाऊं, अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। उससे तो अच्छा है ना कि एक दूसरे से बेवफाई ना करें, चुपचाप अलग हो जाए। किस किस्म की बातें कर रही हो वर्दा? मैंने आपको घर से निकाला है? मैं कैसे तुम्हें दिल से निकाल सकता हूँ यार? मैंने आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दिन के लिए आप अपनी वालदा के घर चले जाओ, जब तक मैं अपनी वालदा को पहला लूं। याद है मुझे,
बहलाने बहलाने वाले से कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे नहीं आना इस तरह। मुझे मुस्तकिल हल चाहिए अब इस चीज का, वरना कर ले किसी और से शादी, उस औरत से जो आपको औलाद की खुशी दे दे। मैं नहीं आ रही इस तरह। और मुझसे बार बार बेइज्जती नहीं सही जाती वहां पे। वर्दा मैं समझ सकता हूँ, ये जितना तुम्हारे लिए मुश्किल है उससे बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल है। तो कर लो ना अपनी मुश्किल आसान। जाए कर ले दूसरी शादी किसी ऐसी औरत से जो आपको औलाद की खुशी भी दे दे। दूसरी शादी नहीं कर सकता वर्दा, और तुम जानती हो कि इसकी वजह तुम हो। आई लव यू वेरी मच। तो अगर ऐसा है तो फिर हल निकालें इस चीज का, और जहां तक मुझे हल नजर आता है बस एक ही है। आपको अलग घर लेना होगा। मैं तभी आऊंगी, वरना मैं इधर ही ठीक हूं। हेलो नमन, क्या बात है हूर, सब ठीक तो है ना? वो मैंने इसलिए फोन किया था कि मुझे कुछ बताना था तुम्हें। हाँ कहो मेरी जान, क्या बताना था? तुम गेस करो ना क्या बात हो सकती है। हूर, ऐसे कैसे मैं बूझूं? मैं आमिर बाबा थोड़ी हूँ, बता दो खुद ही क्या हुआ है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नूर, मैं कैसे खुद से समझू? तुमने नहीं बताना तो मैं फोन रख देती हूँ यार। अरे तुम पूछो तो सही, क्या बात हो सकती है? तलाक? नहीं, खुदा ना करे। तुम्हें ऐसे क्यों लगा? जाहिर सी बात है ना, वो कोई खुशी की बात होती तो तुम तो फौरन बताती, इतनी देर थोड़ी लगाती। नहीं, खुशी की ही बात है। बात ये कि तुम खाला बनने वाली हो। हेलो हेलो, नमल सुन रही हो? हाँ, ये तो वाकई खुशी की बात है। मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। आप ही बताएं मैं क्या करूं? आपके सामने है, आप गवाह हैं इस बात की कि मैं खुद अपने आप को किस तरह कोसती हूं। आपकी अम्मी को क्या लगता है? मैं नहीं चाहती कि मुझे औलाद की खुशी मिले। हर इंसान के बर्दाश्त की हद होती है नादिर। हम मुझसे बर्दाश्त नहीं होती इतनी बेइज्जती। बता, आप रोना तो बंद करो। देखो, यू नीड टू ट्रस्ट मी। पता, तुम जानती हो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू। और ये बात तुम मेरे वादा करने से पहले भी जानती थी, दूसरी शादी नहीं करूंगा। बस कर दे नादिर, मैं सब जानती हूं। शादी से पहले सारे वादे होते हैं और शादी के बाद सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ओ कम ऑन यार वरदा, मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी। मैं कह तो रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा। यही तो मसला है, आप कुछ नहीं करेंगे। ना अलग घर लेके देंगे, ना दूसरी शादी करेंगे। जब वो सब नहीं करेंगे तो ये भी मत करें। अल्लाह हाफिज। वरदा,
तुम्हें पता है मैंने ना ऊपर एक बहुत रानी चुड़ैल देखी थी। उसके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून। अच्छा, शक्ल कैसी थी उसकी? शक्ल तो उसकी इतनी रोनी थी, उसके लंबे लंबे दांत। झूठ क्यों बोल रही हो? मेरी टीचर ने बताया था चुड़ैल होती ही नहीं है। अच्छा बेटा, तो मैं जब ऊपर गई थी और मैंने चुड़ैल देखी थी तो वो क्या थी? तुमने कुछ देखा ही नहीं था, तुम्हारी आदत है ना झूठ बोलने। नहीं, क्यों भला तुमसे झूठ बोलूंगी? अच्छा, अगर तुमने ऊपर चुड़ैल देखी थी तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? उस चुड़ैल ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची मैंने ऊपर चुड़ैल दिखी है। इससे पहले जो इतने झूठ बोले उनका क्या? याद है तुमने एक दफा कहा था कि तुम्हारे बेड के नीचे 7 बौने रहते हैं, वो भी तो झूठ था ना। अरे वो तो सिर्फ मैंने तुम्हें डराने के लिए बोला था। अब देखो, तुम देखोगे ना तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे उसको देख के। ये भी ना तुम मुझे डराने के लिए बोल रही हो, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि चुड़ैल जैसे ही किसी को देखती है फौरन खा लेती है। अगर तुमने चुड़ैल को देखा होता ना तो तुम मर चुकी होती। कहा था वहाँ पे चुड़ैल है। क्यों हंस रहे हो? यार देखो ना वहाँ पे चुड़ैल है सचमुच की। मैं मामा को बताऊंगी। बात यह है कि इस स्टेज पर आपको एटलीस्ट बेबी नहीं प्लान करना चाहिए था। इस चीज का आपकी वाइफ पे काफी बुरा इफेक्ट हो सकता है। अब आप ये समझ लें कि आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई है। आपको पहले से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। मैं सब कुछ कर लूंगा। I'll try my best। बस भाई सिर्फ एक कंसर्न है मुझे, क्या ये बीमारी मेरे बेबी में होगी या नहीं? क्या ये ट्रांसफर हो सकती है? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ये नहीं बताया जा सकता कि आगे वाले दिनों में क्या होगा, तो इसी तरीके से हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि बेबी इस बीमारी को इनहेरिट भी करेगा या नहीं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह के केसेस में अक्सर क्या होता है, बेबीज इनहेरिट करते हैं या नहीं? रेशो क्या है इसकी? इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा कभी कभार होता भी है और ऐसा कभी कभार नहीं भी होता। देखिए, कोई आम जिस्मानी बीमारी की तरह तो है नहीं कि लैब में टेस्ट करा लिया जाए या किसी तरीके से प्रूव कर लिया जाए, इसीलिए आम लोगों में इसकी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है।
मैं आपको मेडिसिन बदल कर देती हूँ जो आपकी वाइफ के लिए प्रेगनेंसी में सेफ रहेंगी। आप इनको प्लीज स्टार्ट करवा दीजिएगा और जो मैंने लास्ट टाइम मेडिकेशन दी थी उसे बंद करवा दें। और यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? क्या हुआ है? क्या हुआ है होर? कोई नहीं आया? नहीं, अकेली आई हूँ, वो भी छुप के। और अम्मी? अच्छा उठो, मैं बताती हूँ। आओ उठो। ऐसे कौन बैठता है? नादिर भाई आए हुए हैं, अम्मी उनके पास बैठी हुई है। तुम्हें पता तो है अम्मा को आपा के अलावा कोई और नजर नहीं आता। क्यों? वो क्यों है? वही पुराना चक्कर, लेकिन नाम खामखा तुम्हारा आता है। उन्हें लगता है कि उनकी जो बेइज्जती हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने क्या किया है? मेरी वजह से क्यों बेइज्जती हो रही है? वही सुफियान से मंगनी और फिर ये सब। उनको लगता है उनके साथ धोखा हुआ है तुम्हारी वजह से। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम जाके बोल दो उन्हें कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। इसी बात पे तो मैं हैरान हूँ। भला तुम एक अकेली सबकी बेइज्जती थोड़ी ना कर सकती हो, लेकिन क्या करें, यहाँ भी यही हालात है। इन सबको भी लगता है कि इनकी बदनामी तुम्हारी वजह से हो रही है। इन सबको किसको? तुम्हारे ससुराल वालों को। फूफो कह रही थी कि उनके बड़े ख्वाब थे असमन की शादी के, लेकिन तुम भाग आई ना। वो दिल पर मत लेना, लेकिन फूफो ने तो ये भी कहा है कि तुम्हारी बीमारी की वजह से उनको काफ़ी ज़िल्लत उठानी पड़ती है। कह रही थी कि मैं किस किस की ज़ुबान पकड़ूं, किस किस का मुंह बंद करूं। लोग तो बहुत मजाक उड़ाते हैं उनका। ऐसा फूफो ने कहा मुझसे खुद। तो तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? छोड़ो ना, मुझे क्या लगता है क्या नहीं, इससे क्या। बस मैं यहाँ तुम्हें इतना बताने के लिए आई हूँ कि आजकल के दौर में ना हो किसी को अपना समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए तुम अपनी आंखें और अपने कान खुले रखा करो। तो तुम्हें लगता है कि मैं बुरी हूँ? हाँ। वो लोग तो अब तरह तरह की बातें करेंगे ना, आदत जो है लोगों की, लेकिन तुम ना गौर करो इन बातों पे। तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं जानती तुम झूठ बोल रही हो। उठो यहाँ से, उठो। पागल तो नहीं होगी हूर? ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैंने कर रही, बकवास तुम कर रही हो। मेरे सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। चलो, मुझे पता तुम झूठ बोल रही हो। चलो चलो चलो, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। हूर, ये क्या बकवास है? हाँ, बकवास? बकवास कर रही हो? बकवास तुम कर रही हो। निकलो, निकलो मेरे घर से। हूर, तुम अपनी बहन के साथ ये कर रही हो जो तुम्हारी मदद करना चाह रही हो, तुमने उसको थप्पड़ मारा है। कोई मदद नहीं करना चाह रही, सब समझ गई हूँ मैं। तुम मुझे असमन से दूर करना चाहती हो ना, इसलिए उसकी बुराई में दिमाग में बिठा रही हो ना, है ना? मैं तुम्हें असमन से अलग क्यों करूंगी?
मैं तुम्हारे लिए इतनी कोशिशें करती हूँ, अम्मा अब्बा से लड़ती हूँ, तुम्हारी मदद करती हूँ, और मैं तुम्हें इस वक्त से दूर करूंगी। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे याद है तुमने मुझे बोला था एक दफा, तुमने मुझे कहा था कि असवन से दूर रहो, नहीं तो तुम मुझे जान से मार दोगी। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ। और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये सब तुम्हारे अपने दिमाग में है। मैंने तुमसे कभी कोई ऐसी बात ही की जैसे तुम्हें लगता है ना कि असवन ने तुम्हारे साथ गलत किया था और तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी तरह ये बात भी सिर्फ तुम्हारे दिमाग में। मैंने तुमसे ऐसी कभी कोई बात नहीं की थी। मैंने तुम्हारी बहुत मदद करने की कोशिश की फूल, अम्मा अब्बा से लड़ी तुम्हारे लिए, और तुमने थप्पड़ में मेरा भरम तोड़ दिया। ठीक है, मैं गलत हूं ना, दुश्मन हूं ना तुम्हारी। जा रही हूं मैं यहाँ से, आइंदा कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी के किसी फैसले में भी कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगी। तुम्हें मैं गलत लगती हूँ ना, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ। जाओ यहाँ से। फूफो कह रही थी कि उनके बड़े ख्वाब थे असमन की शादी के, लेकिन तुम भाग आई ना। और दिल पर मत लेना, लेकिन फूफो ने तो ये भी कहा है कि तुम्हारी बीमारी की वजह से उनको काफ़ी ज़िल्लत उठानी पड़ती है। वो किस किस का मुंह रोके, किस किस की ज़ुबान पकड़ें, सब उनका मजाक उड़ाते। ऐसा फूफो ने मुझसे खुद कहा। वैसे वर्दा, तुम्हें अपने शौहर को रोकना चाहिए था। अरे कम से कम खाना तो खाकर जाता। बोला था मैंने उसको, मना कर दिया उसने। और अगर ज्यादा बोलती तो उसे लगता कि मैं घबरा गई हूँ, और ये नहीं चाहती थी मैं। तो क्या वाकई तुम नहीं घबरा रही? अम्मी, बहुत घबरा कर देख लिया मैंने, और परेशान होकर भी। अब उनकी बारी है। कुछ कहा उसने घर के बारे में? घर अलग करने का कुछ कह रहा था? घर का तो पता नहीं, पर इतना यकीन है मुझे कि अब उस घर में मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। इतना कर लेगा वो, जानती हूँ मैं उससे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। क्या हो रहा है यहाँ? वो हूर ने बताया था मुझे तुम्हारा, तो तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हो? अच्छा, तो ऐसे चोरों की तरह खिड़कियों से झांक झांक कर कौन देता है मुबारकबाद? झांक झांक के? अरे तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। ऊपर हूर से मिली है, सोचा तुमसे भी मिलती भी जाऊं। अच्छा, चलो दरवाजे तक छोड़ दूं मैं खुद चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कुछ सोचा आपने अम्मा? किस बारे में?
माँ बैठें तो सही। बैठ जाना माँ। माँ वरदा की बातों को उसकी गलती समझकर माफ कर देना। माफ कर तो दिया बेटा, और कैसे माफ किया जाता है? मैंने तुमसे कहा था कि अगर वो साथ आना चाहे तो उसे लेते आना, मगर वो नहीं आई। यकीनन उसी ने इनकार किया होगा। नहीं अम्मा, वो मैंने ही उसको आने के लिए नहीं कहा। और वो आई भी नहीं तो वही मिसाल होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अम्मा कोई चोरी नहीं की उसने। हाँ हाँ, उसने कोई चोरी नहीं की, उससे चोरी हो गई है ना। चलो कोई बात नहीं, मासूम है बेचारी, उसे कुछ पता ही नहीं चल सका था। अल्लाह ताला ने ढेर सारे बच्चे दिए हुए हैं, मसरूफ रहती है, उसे तो ये पता ही नहीं चल सका कि उसकी बहन का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। मान ली मैंने ये बात भी, लेकिन ये बताओ कि नमल के रिश्ते के लिए क्या कहती है वो? अम्मा ये कैसी जिद लगा रखी है आपने कि सुफियान की शादी वरदा की बहन से ही होगी। एक तरफ उस खानदान का नाम लेने को तैयार नहीं है, पर दूसरी तरफ ये जिद लगा के बैठी है। ऐसा क्या हो गया अचानक यार? बीवी की 10 जिदें पूरी कर सकते हो तो क्या मेरी एक नहीं? अम्मा ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई? हमारा इतना नुकसान हुआ है, पूरा कर दें, बात खत्म। अम्मा मेरी समझ में तो ये बात बिल्कुल नहीं आ रही, आखिर आप चाहती क्या है? बेटा मैंने तो कभी कुछ चाहा ही नहीं, तुम लोग जो जो बात कहते रहे मैं वो पूरा करती रही। अब अगर एक बात मैं चाह रही हूँ तो तुम्हें तकलीफ क्या है, मुझे ये बताओ। मुझे ये रिश्ता चाहिए बस, मैं कुछ नहीं जानती। वो लोग नहीं मानेंगे अम्मा। क्यों नहीं मानेंगे? क्या कमी है मेरे बेटे में? एक ही घर से दोबारा से रिश्ता नहीं टुकराया जा सकता मेरे बच्चे का। और शुक्र मनाए वरदा और उसके सारे घर वाले कि मैं वहां उठकर नहीं चली गई उनकी बेइज्जती करने या कोई तमाशा खड़ा करने, वरना मेरे इख्तियार में क्या कुछ नहीं था। अम्मा आप खामखा बात को बढ़ा रही हो। बढ़ा नहीं रही हूँ, बड़ी हुई है पहले से। मैं तो इस झगड़े का हल तलाश कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ मैं? अम्मा ये बहुत मुश्किल है, वो लोग नहीं मानेंगे और वैसे भी वरदा इस घर में वापस आना नहीं चाहती। उसने मुझे अलग घर का बोला है। खुद को नॉर्मल करो यार, इस तरह घर जाओगे तो सब परेशान हो जाएंगे। हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन जाना तो है ना, और मूड ठीक करके ही जाना। कर क्यों यार? खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को भी क्या करूंगा यार? ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे यार, ट्रस्ट मी। क्यों परेशान हो रहे? क्या कहा था डॉक्टर्स ने कि दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये भी तो हो सकता है कि ऐसा ना हो। अच्छे की उम्मीद रखा करे। नहीं यार, सोचने समझने की हालत में नहीं हो यार। तू घर चले, बहुत देर हो गई और तेरा पेपर भी है कल। खुद को फ्रेश करो यार। थोड़ी देर बाद चलते हैं। नहीं अभी चलो, और वैसे भी इस वक्त तुम्हें भाभी के साथ होना चाहिए, इंतजार कर रही होंगी वो। देख क्या रहे, चल। अरे चल ना, चल। ढक्कन उठाओ ध्यान से। अरे हूर, बेटा वहां खड़ी क्या कर रही हो? अंदर आओ। आ जाओ। हाँ हाँ तुमसे कह रही हूँ, आ जाओ। कुछ चाहिए था बेटा? नहीं, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। इसके सामने नहीं करनी, अलग से करनी है। तुम काम करो अपना। हाँ तो करो, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कान तो यहीं लगे हैं। बाहर चले। तुम ये
सब्जी इसमें डालकर अच्छी तरह भून लेना, फिर हल्की आंच पे इसको ढक्कन दे के रख देना। ठीक है। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? सुनिए, नमल जो है ना, नमल, उसको आज के बाद घर मत आने दीजिएगा। कुछ कहा उसने तुमसे? वो ना जादू करती है, जादू। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम खामखा दिल बुरा मत करो उसकी तरफ से। वो बेचारी तो मुबारकबाद देने आई थी। मुबारकबाद देने नहीं आई थी। और उसको कैसे पता लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है? उसको कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो आई है हमारे घर पे। बेटा तुमने खुद बताया उसे फोन करके? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया था उसको। ना उसको जादू से पता लगा है, वो जादू से पता लगा लेती कि क्या हो रहा है। आपकी जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ कराई है ना घर वालों से, वो सब कुछ ने जादू से कराई है, और जादू ऐसा कराया कि बात आप पर आ जाए। लेकिन बेटा इस तरह से मैं कह रही हूँ ना, मैं बहू आपकी कि वो बहू है, उसकी साइड ले जाएंगे आप। आज के बाद से वो आए ना, उसको बोलेगा निकलो निकलो यहाँ से, हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब वो आएगी तो मैं उसे मना कर दूंगी कि ना आया करे यहाँ। अब ठीक है?